Hi, welcome to STV National. At right now, we are in related मीडिया सॉल्यूशंस कंपनी पे इधर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए डायरेक्टली स्ट्रीमिंग करने के लिए इक्विपमेंट है. राइट नाउ विथ सचिन जी है. नमस्ते सचिन जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आपका प्रोडक्ट बारे में थोड़ा हमको अच्छा, सबसे पहले मैं डेमोन्स्ट्रेशन बैकग्राउंड करना. बताता हूँ जी. बैकग्राउंड बताता हूँ यह रिलेटेड मीडिया सॉल्यूशन इज़ अ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया and we are representing a company called Univiso. Univiso is China based company and they have the products for live streaming solutions. So few models I am explaining you. This is the model which is called UV100. This is model where you can have a 3 internal SIMs and you can have a 4 external dongles. So total 7 SIM cards you are using. At the other than that, you can have a additional Wi-Fi network, Wi-Fi capture and Ethernet. So total 9 connections are there. And when you use this unit, then you have to use a point-to-point communication. You need a physical server. This physical server will be installed in your studio. Okay. So what will happen once and the internet connectivity will be given to this unit. Live transmission will happen. Camera input will be given to this. You can see here. This is the live camera you have connected. Live camera will be with this. The transmission will happen from this unit, and it will come to the server from where you can have a physical output. This is the model which is called a Spark. Okay. With this model, what you can do is that you can have a 3 internal SIM, 4 external dongles, Ethernet and Wi-Fi, so total 9 connections. And from here you can go to direct social media. Wow, wow. And 4 social media at the same time. So it's a very useful for all your news network or for your digital platforms, for your OTT platforms, for event management companies, for weddings companies, for sports industry. These are the segment where it is used. And the good part among the competitor is that it is a cost effective solutions, very minimal cost. So very, very useful. Hope I answered your question. Yeah. हाई रेंज का हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपका प्रोडक्ट्स है. दिस इज़ द हाई एंड हाई High एंड end. यूज़र्स के लिए बिकॉज इसके अंदर अपना जो एल्गोरिथम है प्रोप्राइटरी है. ओके. जो एनकोडिंग एल्गोरिथम है उनका प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है. और जितने भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है, जैसे अभी 5G आने वाला है तो इट सपोर्ट्स 5G. ओके. इट कैन बी अपग्रेडेबल टू 5G. और नेटवर्क के लिए और Network के लिए. वीडियो के लिए रेजोल्यूशन के लिए 4K. रिजोल्यूशन के लिए 4K अवेलेबल है. देन एनकोडिंग अगर आप देखते हैं तो H.264 होता है, H.265 होता है. इट सपोर्ट्स बोथ काइंड ऑफ एनकोडिंग. So that is another good part. वाह. टेक्निकली ये स्ट्रीमिंग के लिए प्रॉब्लम्स आते, डिस्कनेक्शंस होता और पिक्सेलेट आता वीडियो, वही पिक्सेलेट आता. उसका रीज़न ये होता है एक्चुअली कि कभी कभी नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता. ओके. जैसे आपने इसमें सिम कार्ड लगाए हैं, आप ऐसे एरिया में गए जहाँ पे सिम कार्ड अवेलेबल मतलब नेटवर्क नहीं नेटवर्क के है, लिए तो वहाँ पे थोड़ा सा पिक्सलेशन आता है या आपको नेटवर्क क्लियर नहीं होता है. तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल सिम लगाते हैं. Okay. मल्टीपल सिम से क्या होता है कि बॉन्डिंग होती है, जी. सभी की बैंडविड्थ आपस में ऐड होती है. ओके. उसकी वजह से आपको ये इश्यूज़ नहीं आते हैं. दूसरा गुड पार्ट ये है कि जब आप उसको एनकोडिंग करते हैं तो एनकोडिंग अगर आप H.264 में करेंगे तो एनकोडिंग H.265 उससे बेटर आ गई है. ओके. तो ये दोनों एनकोडिंग सपोर्ट करता है. ओके. फिर आता है आपका डिले. कितना डिले रखते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा मिनिमम डिले रखते हैं तो क्या होता है कि है ना, उसको ज़्यादा एनकोडिंग पावर लगती है. तो बेटर है अगर आप डिले 2-3 सेकेंड रखें और 2-3 Mbps की स्पीड रखें तो यू विल गेट अ गुड क्वालिटी पिक्चर. अभी बहुत सी मार्केट में ऐसी डिवाइसेस आ गई जो एक सिम पे काम करती है. जी. पर एक सिम से क्या होता है, नेटवर्क नहीं मिल पाता, आपको क्वालिटी नहीं मिल पाती. इसलिए इस टाइप के डिवाइसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ सिम कार्ड्स ज़्यादा हैं, बैंडविड्थ ज़्यादा है, डिले कम है, अच्छी क्वालिटी मिलती है. तो इट्स इन फ्यूचर इट्स डिमांडिंग. वी हैव इन डिफरेंट नेटवर्क सिम्स. एक जियो के लिए, एयरटेल के लिए, वोडाफोन के लिए. जी. वो 3 सिम एक इंस्ट्रूमेंट में डालने के लिए 3 सिम है, 4 एक्सटर्नल डाल सकते हैं, तो ऐसा टोटल 7 सिम आप डाल सकते हैं. 7 सिम. और डिफरेंट नेटवर्क का पकड़ने से ये बेनिफिट है कि मान लीजिए एक नेटवर्क डाउन है तो दूसरा नेटवर्क काम करेगा. अगर सारे नेटवर्क ऑटोमेटिकली इट्स कनेक्टेड. ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ इन केस अगर आपको सारे नेटवर्क अवेलेबल हैं तब तो सारे काम बढ़िया चल रहा है. जी. मान लीजिए एक हाथ नेटवर्क डाउन है तो आपका दूसरा नेटवर्क पकड़ रहा है. इसलिए
ऑलवेज ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि आप हमेशा नेटवर्क उसके अंदर डिफरेंट सिम्स डालें, ओके एक ही ऑपरेटर की सिम ना डालें। ओके जैसे आपने सारी एयरटेल की डाल ली और एयरटेल डाउन हो गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। वी कैन डू एनीथिंग देयर तो ये इट्स वेरी यूजफुल फॉर पॉलिटिकल इवेंट्स, Events फॉर के लिए स्पोर्ट्स जी। इवेंट्स, फॉर ऑल काइंड ऑफ न्यूज़ इवेंट्स, दीज आर ऑल वेरी बेनिफिशियल प्रोडक्ट। ओके एंड सिग्नल्स कैप्चर करने के कनेक्ट करने के लिए थोड़ा हार्डवेयर इक्विपमेंट है इसमें और अभी वी आर इन दिस इवेंट हियर सब कुछ लोग मोबाइल से यूज़ करना मोबाइल इज ऑलरेडी सपोर्ट ओनली वन सिम, दैट इज हाँ इशू। मोबाइल नहीं है ये नेटवर्क का नेटवर्क ड्रॉप होता नहीं, नेटवर्क ड्रॉप तो मैंने आपको समझाया, अगर आपको वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है तो ड्रॉप होगा ही होगा। जी इसलिए आप मल्टीपल सिम डालेंगे तो नेटवर्क ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि कहीं जियो काम करता है, कहीं एयरटेल काम करता है, कहीं वोडाफोन काम करता है। तो इसमें आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत हैं। ओके ओके थैंक यू सर